भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद दूसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरिविष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिएगा, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा दूसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु। ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वहाँ 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाया करते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाए हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और छड़ियां थीं। झरनों की झरझर व गुंजमाएं हुआ करती थीं। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती रहती थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हैं। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थर, वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदमालाओं में सिद्ध, चाणक्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसके दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभामान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बार, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ ढूंढ रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शरम और चमड़ी गाय आदि डर कर भाग जाया करती थी। और उसकी कृपा से भेड़िया, सुअर, भैंसे, रीछ, सून, लंगूर आदि जानवर भी वहां से भाग जाया करते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक पहाड़ एक बरंगी कांप उठता था। उसके गंड स्तर से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ा करते थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े ही जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भरकर जल पिया, फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ ही हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूर डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उस समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार आकाश में विपत्ति में पकड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी ही चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनी और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी बलवान ग्रह के बड़े ही वेग से खींचे जा रहे हैं और वे घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे बड़ी ही विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाने जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ रहे।
अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर मगरमच्छ तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े ही उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र आकाश में प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह निश्चय पहुंच गया कि यह ग्रह विधाता की फंसी हुई है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से नहीं उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा ही बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे भी प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की चरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र ने स्तुति की, जिसका वर्णन तीसरे अध्याय में किया जाएगा। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्ति पाना, उसका वर्णन आपको हम तीसरे अध्याय में सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपको तीसरे अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरिकृष्ण।